Hello everyone, welcome back to my channel name Study Mice with SS. So in the previous class we did what is price elasticity of demand. Okay, हमने बहुत अच्छे से किया था उसका डेफिनेशन, उसके फार्मूलाज कैसे जनरेट हुए एंड एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको समझाया था. So and today we will do what are the types of price elasticity of demand. हमारे price elasticity में टोटल 5 टाइप्स हैं. Okay, one by one we will discuss this. Okay, so let's begin. Number one is perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand का सिंबल होता है ये. This is infinite. ये ऐसे जो होता है इसको infinite कहते हैं. And EP stands for elasticity of price. क्योंकि हम price कर रहे हैं so EP लिखेंगे यहाँ. Okay. Perfectly elastic demand का क्या सिंबल होता है? Infinite. अब पढ़ते क्या कहता है. A perfectly elastic demand is a situation where no reduction in price will cause an infinite change in demand. देखो ये क्या कह रहा है, इसका डायग्राम ये है. प्राइस परफेक्टली इलास्टिक हमारे ये कहता है कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. देयर इज़ नो रिडक्शन इन प्राइस. ना ही प्राइस घट रहा है ना ही प्राइस बढ़ रहा है. प्राइस आपका स्टेबल है, प्राइस में कोई चेंज नहीं, पर डिमांड में बहुत चेंज होते जा रहा है. लाइक इनफाइनाइट चेंज. इनफाइनाइट चेंज मतलब वो चेंज जो कभी रुक ही नहीं रहा है. ओके, सो ये क्या होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वैसा सिचुएशन होता है जिसमें हम प्राइस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं. प्राइस मेरा स्टेबल है बट डिमांड मेरा बहुत बढ़ रहा है. इसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा. देखो प्राइस यहाँ है. ओके, प्राइस यहाँ है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है बट डिमांड आपका बढ़ते जा रहा है. लाइक प्राइस यहाँ पे भी आपका डिमांड यहाँ था, मतलब ट्रिमेंडसली आपका डिमांड इंक्रीज होते जा रहा है. ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है. इसका एग्जांपल आप ले सकते हो लाइक मास्क आप ले सकते हो. लाइक अभी कोविड का टाइम है, प्राइस आपका वही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा बट उसका डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गया था. जब कोविड आया था, लाइक मार्च अप्रैल में जब कोविड आया था इंडिया में, तो इनिशियली उसका डिमांड बहुत बढ़ रहा था मास्क का, सैनिटाइज़र का. क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटी थी मेरी, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए था. तो इसलिए अचानक से मेरा डिमांड बढ़ गया था. तो प्राइस मेरा सेम है या प्राइस में कोई भी कमी नहीं है बट डिमांड मेरा अचानक से बढ़ रहा है. दैट इज़ प्राइस इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका साइन होता है इनफाइनाइट. ओके. सेकेंड इज हाई इलास्टिक और यू कैन से रिलेटिव इलास्टिक डिमांड. इसको हाई इलास्टिक भी कहते हैं, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जिसमें हमारा EP जो होता है ग्रेटर दैन 1 होता है. क्योंकि इसमें हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है, 1 से हमारा ज़्यादा है. अब जब भी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इन केस ऑफ हाई इलास्टिक डिमांड 1 से ज़्यादा आएगा. देखते हैं क्या कहता है. इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन स्लाइट रिडक्शन इन प्राइस लीड्स टू मोर दैन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड. ये बताता है कि हम प्राइस में बहुत कम ही चेंज करेंगे, प्राइस हम कम घटाएंगे बट मेरा डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा. लाइक इसका देखो, प्राइस मेरा यहाँ है. ओके, डिमांड हम ये कर रहे हैं, प्राइस मेरा थोड़ा सा ही बस कम हुआ है बट डिमांड मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो ये क्या हो गया, मेरा प्राइस उतना प्रोपोर्शन से नहीं चेंज हुआ, प्राइस में कम ही चेंजेस आया, प्राइस कम ही मेरा रिड्यूस हुआ बट डिमांड मेरा अचानक से बहुत बढ़ गया. हमने पढ़े ही है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस जब घटता है तो डिमांड बढ़ता है और उसका प्रोपोर्शन भी बताता है कि कितने प्रोपोर्शन से बढ़ता है. सो ये देखो प्रोपोर्शन ज़्यादा है कि नहीं है, प्राइस में इतना सही कम है बट डिमांड मेरा इतना इंक्रीज़ हो गया. सो ये होता है मेरा हाई इलास्टिक डिमांड, जिसमें कम प्राइस में हम कम रिडक्शन करते हैं बट मेरे डिमांड में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है. फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं गोल्ड. ओके, देखो गोल्ड मेरा यहाँ था तो हम इतना परचेज करते थे. गोल्ड मेरा ज़रा सा प्राइस गोल्ड का गिरा तो हमने बहुत ज़्यादा हम खरीदने लगे. गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा ही गिरता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं गोल्ड. तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका गोल्ड, जो कि EP हमेशा ग्रेटर दैन 1 होगा कि प्राइस में थोड़ा सा ही चेंजेस आया बट डिमांड में बहुत चेंजेस आ गए. थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी से पता चल रहा है यूनिट मीन्स इक्वल टू 1. इसमें जितना आपका प्राइस चेंज होगा उतना ही आपका डिमांड चेंज होगा. इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन बोथ प्राइस एंड डिमांड. देखो प्राइस मेरा यहाँ था. ओके, इनिशियल प्राइस मेरा यहाँ था
प्राइस मेरा जितना चेंज हुआ डिमांड भी मेरा नहीं चेंज हुआ। देखो जितना मेरा प्राइस चेंज हुआ उतना मेरा डिमांड चेंज हुआ। प्राइस मेरा अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो डिमांड मेरा थोड़ा सा ही बढ़ा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ा नहीं है। ओके, सो ये मेरा होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, नाउ फोर्थ वन इज हाईली इनइलास्टिक और रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। ये आपका हमेशा वन से आपका कम होगा। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी जो भी आपका निकलेगा जब भी आप कैलकुलेट करोगे इसके क्वेश्चंस, तो ये हमेशा 1 से कम होगा। व्हाट डज दिस से? It says it is a situation when a reduction in price leads to a less proportionate in demand. ये सिचुएशन है जिसमें हम प्राइस में रिड्यूस करते हैं तो मेरा डिमांड बहुत कम चेंज होता है। प्राइस हम देखो प्राइस मेरा इतना था, डिमांड मेरा यहाँ था। प्राइस हम इतना कम कर लिए पर मेरा डिमांड उतना नहीं बढ़ा, डिमांड मेरा थोड़ा सा ही बढ़ा। सो ये क्या कहते हैं, प्राइस जिस प्रोपोर्शन से हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं, मेरा डिमांड उस प्रोपोर्शन से ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, कम प्रोपोर्शन से बढ़ता है या घटता है। सो इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल हाई क्लास प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ओके, हाई क्लास प्रोडक्ट्स लाइक यू कैन से एसी हो गया, कार हो गया। प्राइस कितना भी कम हो जाए पर खरीदने वाले उतने लोग नहीं हैं, खरीदेंगे कुछ लोग ही जिनको ज़रूरत है। सो ये होता है मेरा हाईली इनइलास्टिक डिमांड, विच सिचुएशन व्हेन अ रिडक्शन इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉल चेंज इन डिमांड। नाउ द लास्ट वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? मेरा 0 के बराबर होता है। दिस इज इंटायरली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल होता है, हम बस जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में। वी आर जस्ट अज्यूमिंग दिस सिचुएशन। सो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज हाइपोथेटिक। ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन और हाइपोथेटिकल केस। क्या कहते हैं? इन दिस सिचुएशन अ चेंज इन प्राइस कॉजेस नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लाइक प्राइस आप कितना भी बढ़ा लो घटा लो बट आपका डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और हमने परफेक्टली इलास्टिक में क्या पढ़ा था कि प्राइस आप स्टेबल है आपका प्राइस, बट डिमांड आपका ट्रिमेंडसली आपका बढ़ते जा रहा। सो वो भी आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये भी आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। बट स्टिल अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हो गाइज, देन यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट फॉर एग्जाम्पल। बहुत भी बढ़ जाए तो भी लोग उतने ही खरीदेंगे, एक तो पैकेट ज़्यादा खरीद लेंगे पर पूरा कार्टून नहीं खरीदने वाले लोग, क्योंकि सॉल्ट ज़रूरत उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम हो जाएगा तो हम 1 चम्मच के बदले हम 2 चम्मच डालेंगे सब्ज़ी में, ऐसा तो नहीं है। सॉल्ट तो मेरा उतना ही पड़ना चाहिए जितना हमको उसकी नीड है। सो अगर फिर भी आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, इफ़ यू गाइज वांट टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, देन सॉल्ट मे बी एन एग्जाम्पल। ओके, सॉल्ट भी पूरी तरह नहीं है बट एग्जाम्पल के रूप में आप सॉल्ट ले सकते हो। सो इसमें प्राइस आप कितना भी बढ़ा लो घटा लो, डिमांड पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, डिमांड विल बी स्टेबल। ओके, डिमांड विल बी स्टेबल एट ऑल। सो ये वो है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। एक चीज़ मेरे को पता नहीं गाइस, ये जो बनता है, ये डिमांड कर्व जो मेरा बनता है, इसको हम कहते हैं स्टीपर डिमांड कर्व, मतलब सीप की तरह है, लाइक दिस। ओके, ऐसा है तो इसको हम स्टीपर कहते हैं। और यहाँ जो हमने पढ़ा था हाईली इलास्टिक में, ये होता है मेरा फ्लैटर। ओके, क्योंकि ये फ्लैटर है थोड़ा, और देखो ये ऐसे फ्लैटर होता है और ऐसे स्टीपर होता है। ओके, याद होगा। कभी एग्ज़ाम में मान लो क्वेश्चन आए कि स्टीपर डिमांड कर्व किस इलास्टिसिटी में पाया जाता है, सो आप क्या बोलोगे? हाईली इनइलास्टिक डिमांड में पाया जाता है। और फ्लैटर किस में पाया जाता है? हाईली इलास्टिक डिमांड में। ओके, तो क्वेश्चंस भी घुमा के पूछते हैं एनटीए, सो इसलिए आपको हर एक वर्ड का मीनिंग डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर टुडे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you are guys having any problem in any elasticity of demand, किसी भी तरह की elasticity of demand में आपको प्रॉब्लम है, then you are free to ask। कि perfectly elastic demand, infinite, high elastic, relative elastic demand, EP हमेशा greater होता है 1 से। यूनिटरी इलास्टिक में जितना प्राइस चेंज होगा उतने ही डिमांड चेंज होगा। हाई इनइलास्टिक में प्राइस हम कितना भी बढ़ा ले पर डिमांड मेरा उतना चेंजेस नहीं आएगा डिमांड में।
परफेक्टली इन इलास्टिक में कि प्राइस आप कितना भी घटा लो बढ़ा लो, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। तो ये थे मेरे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब नेक्स्ट बहुत सारे भी इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड बचे, लाइक इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजिंग, एक्सपेक्टेशन इलास्टिसिटी. So we will do these all demands further later in the next classes. So till then, bye, take care everyone, and please subscribe my channel if you really feel कि it helps you a lot. Okay, so please guys, please do subscribe my channel.